हेलो दोस्तों, तो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपने देख ली है। अब हम करेंगे इस पैंट की कटिंग। कैसे इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो किसी भी साइज में आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम करेंगे पैंट की कटिंग। पैंट का नाप हमारे पास है 39 इंच तैयार है, तो इसमें से हम 3 इंच कम करके पैंट को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। 37 इंच की हम पैंट तैयार रखेंगे। हिप है हमारी 20 इंच की तैयार। तो इस नाप के साथ हम पैंट की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया है, कपड़े को हमने बिल्कुल सीधा करके रख लिया है। जो बंद साइड है वो रखी है हमने बाहर की तरफ, और जो हमारी ओपन साइड है इसको रखा है हमने अपनी तरफ। सबसे पहले हम पैंट के अंदर लेंथ का निशान लगाएंगे। पैंट के अंदर हमें नीचे कंट्रास्ट वाले कपड़े से इसके अंदर डिजाइन बनाना है, तो आपको यहाँ पर 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है मोरी को फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से आप 3 इंच पर निशान लगाओगे। अब हमें इसके अंदर कंट्रास्ट में डिजाइन लगाना है, तो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, जो हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है और लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ हमें 37 इंच तैयार रखनी है, तो इसके अंदर से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे, जो हमें बेल्ट लगानी है उसका, और यहाँ 35.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। जितनी हमारी तैयार हिप है, हिप हमारी तैयार है 20 इंच, इसके अंदर हम 4 इंच प्लस करेंगे, हो गया हमारा 24 इंच। जितना हमारा यहाँ पर आता है बिल्कुल उसका हाफ हम लेंगे। किसी भी साइज में जब हम कटिंग करते हैं पैंट प्लाजो की, तो जितना हमारा यहाँ पर आता है उसका हाफ हम लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन जितनी हमारी तैयार हिप है उसका हाफ लेके उसमें 1 इंच प्लस हम करते हैं, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। 10 इंच की है हमारी हिप तैयार, तो यहाँ 1 इंच हम इसके अंदर जोड़ेंगे और 11 इंच पर इसका निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। 3 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे गोलाई के लिए इस तरीके से। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगाया है 9.5 इंच पर, इसी तरीके से हमने बाहर की तरफ निशान लगा लेना है और इस तरह से इसको मिला लेना है। 1 इंच पर करेंगे हम आसन की गोलाई। अब हम इसको नाप लेंगे हमारा यहाँ पर कितना आता है। 12 इंच हमारी यहाँ पर तैयार कमर है, 3 इंच हमने इसके अंदर प्लस किया है, तो यहाँ पर हमारा 15 इंच आएगा। इसी तरीके से हमने नीचे मोरी की तरफ निशान लगा लेना है 15 इंच पर। 15 का बिल्कुल सेंटर हम लेंगे 7.5 इंच। इस तरह से हमने इसका सेंटर ले लेना है। अब जितनी हमें मोरी तैयार करनी है उसका निशान हम लगा लेंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 7 इंच की, तो 3.5 इंच पर हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पर हम लगाएंगे अंदर की तरफ निशान। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। ये निशान लगाने के बाद अब हमें लेनी है स्क्वायर पट्टी। इस तरह से हमने इसको रखना है, और जो हमने ये आसन का निशान लगाया है इस निशान को इस तरीके से गोलाई में लगा लेना है। जिस तरीके से हमारी पट्टी की शेप है उसी तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। अब जो हमने बाहर की तरफ ये निशान लगाया था वहाँ पर भी हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, जो हमने तैयार मोरी का निशान लगाया है उसके साथ मिलाएंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से और ऊपर की तरफ जो हमारी कमर है, यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 0.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। इस तरीके से हमने कंप्लीट निशान लगा लेने हैं, और जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब इसके अंदर हम बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम प्लेट का निशान साथ के साथ लगा लेंगे। प्लेट की लंबाई रखेंगे हम 5 इंच। इस तरह से ये लगा ली है हमने प्लेट की का निशान, और पॉकेट का निशान हम लगाएंगे। यहाँ से हमें 0.25 इंच छोड़ देना है
इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 6 इंच पर निशान लगा लेंगे पॉकेट का। यहाँ पर हमें कट लगा लेनी है इस तरीके से। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से के लिए कपड़े को रखा था बंद साइड को बाहर की तरफ और ओपन साइड को अंदर की तरफ, इसी तरीके से हमने बैक हिस्से के लिए कपड़े को रख लेना है। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे, बिल्कुल सीधा करके। नीचे से हमें इसको पूरा मिला लेना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। जितना गैप हमने फ्रंट हिस्से को काटते हुए यहाँ पे रखा था उसी तरीके से हमने बैक हिस्से के अंदर रखना है। कई बार बोलते हैं कि हमारी सिलाई आगे की तरफ आती है, तो यही कारण उसके अंदर होता है कि हम इसको यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें इसके अंदर ध्यान रखनी होती हैं कि कपड़ा जब हम कटते हैं तो बिल्कुल बराबर इसको काटते हैं। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। रखने के बाद जो हमारा ये आसन है यहाँ पर इस तरीके से हमें लाइन लगा लेनी है। जो हमारा ये आसन का कॉर्नर है यहाँ पे, यहाँ से लेते हुए और यहाँ तक हमें 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ तक निशान लगा लेना है। अब इसी तरीके से हम आसन के ऊपर तक ये निशान लगा लेंगे। यहाँ तक निशान लगाने के बाद अब हम बैक हिस्से की जो हमने फ्रंट हिस्से को 1.5 इंच कम किया था उसको पूरा कर लेंगे। 2 इंच जितना हमने इसके अंदर इलास्टिक डालना है वहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से में फ्रंट तरफ ये निशान लगा लेना है। अब हम आसन की तरफ ये निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच हम इसके अंदर इलास्टिक का लेंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला लेना है। जो आगे की तरफ निशान लगाया है इसके साथ यहाँ तक तो हमने इसका तैयार का निशान लगा लेना है। अब एक निशान और हम लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच का बैक साइड में एक्स्ट्रा का। इस निशान को हम जो हमने ये निशान लगाया है इसके साथ इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से जब हम ये निशान लगाते हैं तो हमारी पैंट प्लाजो के अंदर जो पीछे से उठने वाली दिक्कत आती है ये दिक्कत नहीं आती। तो पैंट प्लाजो के अंदर हमें ये कटिंग जरूर करनी है। इस तरीके से जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरह से हमारी यहाँ तक कटिंग कंप्लीट होगी है। अब जो हमारी ये रेब है इसको इस तरीके से जो हमने आगे से मिलाया है पीछे की तरफ इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसको मिला लेना है। अब जो हमारा ये बैक साइड यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे बिल्कुल बराबर। अगर यहाँ से हम इसको बराबर नहीं करेंगे तो जो हमारी ये सिलाई है पैर वाली इसके अंदर खिंचाव आएगा और फिटिंग को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो इस तरीके से हमने पैंट प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग और पॉकेट की कटिंग। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट की लंबाई है हमारे पास 20 इंच और चौड़ाई हमने इसके अंदर ली है 6.5 इंच। इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से इसके अंदर हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और ये हमने कर ली है पॉकेट की कटिंग। इस तरीके से हमने पॉकेट की गुड़ाई में कटिंग कर लेनी है। पॉकेट की लंबाई हमें लेनी है 13.5 इंच क्योंकि हाफ इंच हमारी सिलाई के अंदर जाएगी और इसकी चौड़ाई हमने ली है 12.5 इंच। इस तरह से ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे इसको स्टिच। तो सबसे पहले हम पैंट के फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे जिसके अंदर पहले हम लगाएंगे आसन की सिलाई और उसके बाद हम डालेंगे ये प्लेट्स। इस तरह से हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब जो हमने ये प्लेट के लिए निशान लगाए हैं यहाँ पर हम डालेंगे प्लेट्स। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा निशान है यहाँ पे जो हम प्लेट की चौड़ाई रखते हैं यहाँ पर 0.25 इंच की रखते हैं और प्लेट की जो हम लंबाई रखते हैं वो हम रखते हैं 5 इंच की। इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट को डाल लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे बैक हिस्से को और इसके आसन की सिलाई लगा लेंगे।
दोनों हिस्सों के आसन को हमने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद बैक हिस्से को हम इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे और फ्रंट हिस्से को रखेंगे ऊपर की तरफ। अब हम इसके अंदर साइडों वाली सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेते हुए और यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पे। और जिस तरफ हमने पॉकेट लगानी है, पॉकेट हम लगाएंगे राइट साइड, वहाँ पे जो हमने पॉकेट का निशान लगाया है वहाँ तक, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक सिलाई को लगाएंगे। सिलाई जब हम लगाते हैं तो दोनों तरफ हमें बराबर रखनी है। जितनी हमें सिलाई यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है, मतलब जितना मार्जिन हम यहाँ पे छोड़ेंगे वहां तक हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो चलिए अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई जब हम लगाते हैं यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिलाई हमने लगा ली है। अब हम लगाएंगे इसके अंदर पॉकेट। जो हमने ये पॉकेट का निशान यहाँ पे लगाया है, इसको जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ तक कट कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, इस कट को भी हमें यहाँ तक ही कर लेना है इस तरह से। अब इसके अंदर हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है ऊपर से हमें इसको पूरा मिला लेना है और जो हमने ये कट लगाया है यहाँ से लेते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है, इसको इस तरह से हम जो हमारी रोंग साइड है उस तरफ पलट लेंगे। कपड़े को अंदर की तरफ पलट के अब हम यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारे पास ये पॉकेट का कपड़ा है, इस तरीके से सीधा इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेते हुए जहाँ से हमने पॉकेट को लगाना स्टार्ट किया है और जो हमारी ये गोलाई है यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारे पास ये पॉकेट का कपड़ा है, यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे और इसको पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। पॉकेट लगाने के बाद अब हम इस कपड़े को इस तरह से करेंगे और जो हमारी ये बेल्ट वाली हिस्सा है यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके अंदर लगाएंगे बेल्ट। पॉकेट लगाने के बाद इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए हमने पट्टी को इस तरीके से तैयार कर लिया है। इसके अंदर इस तरीके से हमने पेस्टिंग करके प्रेस के साथ इसको चिपका लिया है। अब जब हम इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे तो ये देखिए फ्रंट हिस्से को इस तरीके से उल्टा रख लेना है और जो हमने बेल्ट को तैयार किया है इसको उल्टी साइड हम इस तरीके से लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट लग जाएगी। अब जो हमारे पास ये बैक हिस्सा है, बेल्ट को इस तरीके से यहाँ तक अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब जो हमारे पास ये बैक हिस्सा है, इसके अंदर हम डालेंगे इलास्टिक। इस तरीके से हमने पैंट को तैयार कर लेना है बेल्ट लगाने के बाद। अब जो हमारी बैक साइड है, इसके अंदर हम डालेंगे इलास्टिक। ये लिया है हमने इलास्टिक। पैंट के अंदर इलास्टिक जब हम लेते हैं तो जो हमारा ये बैक वाले हिस्से का एक पार्ट है, इसके बराबर हम इलास्टिक लेते हैं। इलास्टिक डालने के लिए जो हमारी ऊपर वाली साइड है, इसको 1/2 इंच हम अंदर से फोल्ड कर लेंगे। ये हम आपको मशीन के ऊपर दिखाएंगे। इस तरह से हमने ऊपर से सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक के अंदर हमने बिल्कुल सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है और जो हमारी ये साइड वाली सिलाई है, इसके ऊपर इस तरीके से इलास्टिक को रखेंगे और ऊपर कपड़े को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें सिलाई को ऐसे ही लगाना है।
इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया है इसको हम आसन के ऊपर रखेंगे, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हम यहाँ से लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और कपड़े को खींचते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और सेंटर से सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक डलने के बाद ऊपर से हमारी पैंट बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम नीचे से मोरी को तैयार करेंगे। नीचे से मोरी को तैयार करने के लिए हमने ये कंट्रास्ट में एक पट्टी को तैयार किया है पेपर पेस्टिंग के साथ। इस तरीके से हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। पट्टी को तैयार करने के बाद इस तरह से हम पैंट को रखेंगे। पैंट को इस तरीके से रखने के बाद ये जो हमारी पट्टी है इसको इस तरह से इसके ऊपर हम अटैच करके अंदर वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे। इस तरह से हमारी एक पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को लगा लेंगे। इस तरह से हमने मोरी के ऊपर पट्टी को लगा लिया है। इस तरह से पट्टी लगाने के बाद अब हम इसको बंद करके अंदर वाली सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना कि जितनी सिलाई लगाते हुए हमने मार्जिन इस तरफ छोड़ा था उतना ही मार्जिन हमने इस तरफ छोड़ना है। इस तरीके से कंप्लीट जब हम सिलाई लगाएंगे तो पूरी में हमें इसी तरीके से मार्जिन छोड़ना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी पैंट तैयार। ये है हमारी पैंट का लुक। नीचे हमने कंट्रास्ट पट्टी के साथ मोरी को तैयार किया है और ये है इसका बैक लुक। इस तरह से हमने पैंट को तैयार कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।